हाँ बोलो बच्चा, क्या समस्या है तुमको? समस्या ये है बाबा कि हमको बुढ़वा पेंशन दे दीजिए। कैसे कि हमारे माँ बाप हमको घर से निकाल दिया है और यही 1000 के बुढ़वा पेंशन में जैसे तैसे हम अपना जिंदगी बिता लेंगे बाबा। गजब का धूर्त आदमी है। अरे अभी तुम जवान जहील आदमी है, तुमको पेंशन कैसे मिल जाएगा? रे ये हमारा टाइम न खराब करो, नहीं तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, बता दे रहे हैं। अब गलत बात मत करो बाबा, हम सबरण बिरादरी से आते हैं। 22 साल के बाद बुजुर्ग हो जाता है सबरण बिरादरी का लड़का बाबा। यहाँ का शासन प्रशासन कह रहा है, कौन हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। 22 साल में हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और 25-26 साल में जालिपा हो जाते हैं। कैसा न कैसा कैका पेंशन हमको 1000 रुपया वाला बुढ़वा पेंशन दिलवा दो। हम 1000 रुपया का बुढ़वा पेंशन और 5 किलो राशन से अपना जिंदगी कैसे बिता लेंगे बाबा। इतना मेहरबानी कर दो, जान लो कि हमको दोबारा से जिंदगी मिल जाएगा। ऐसा है, मूर्खता की बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। दोबारा अगर तुम हमारा टाइम खराब किया ना तो तुमको डलवा देंगे जेल में, जिंदगी बीत जाएगी पूरी उसी जेल के अंदर बैठे बैठे। बेवकूफ इंसान यहाँ आया है, हमारा टाइम खराब कर रहा है। तुम जानता नहीं है हमारे ऊपर कितना जिम्मेदारी है। नहीं नहीं बाबा, ये गलत नहीं कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। हमारा यह हाल है, बल्कि हमारा तो और बुरा हाल है। पिछले 5-6 साल से हम पुलिस भर्ती की राह देख रहे थे, तमाम तैयारी कर रहे थे। पुलिस भर्ती के बारे में खबर सुन के शादी तय कर लिए। हमारा शादी था बाबा, अब उसी बीच में ये पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया। जैसे लड़किनी को पता चला कि अब हम फार्म भरने लायक नहीं है, तैसा हमको छोड़ के भाग गया है बाबा। हमहू का तुम बुढ़वा पेंशन दे दो, कैसो न कैसो कह के हमहू जिंदगी काट ले बाबा। मेहरबानी कर दो, नहीं तो अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास, अब माहौर खा लेंगे हम। अरे सुबह सुबह कौन इनको यहाँ बुला लिया है? एकदम दिमाग खराब करके रख दिया है इन लोगों ने। जल्दी बाहर करो इनको यहाँ से, बाहर चले जाओ इज्जत से, नहीं तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा तुम लोगों के साथ। अभी पुलिस लगा देंगे पीछे, इतना बता दे रहे हैं। बाबा इनके घर पे बुलडोजर भेज दें बाबा। अरे नहीं यार, कैसे बुलडोजर भेज दोगे? पढ़ने लिखने वाला लड़का है, इसके ऊपर बुलडोजर न चलाओ, ठीक है? तो बाबा लाठी चार्ज कर दें बाबा। जैसे आप कहिए तो पुलिस का एक थाना बुलाए के और लाठी चार्ज करवा देते हैं ससुरन के ऊपर। वहीं 40-50 लाठी पड़ेगा पिठासा पे ही ठंडी में। सारा इन नौकरी या बुढ़वा पेंशन का भूत दिमाग से उतर जाएगा इन लोगों के। नहीं अभी रुको, थोड़ा बात करने दो। अभी लाठी मत चार्ज करवाओ, अभी थोड़ा इनसे बातचीत करने दो। अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो लाठी चार्ज करवा देना। देखो ऐसा है बच्चों कि शिक्षा और रोजगार ये हमारा पहला प्राथमिकता नहीं रह गया है। हमारा पहला प्राथमिकता है धर्म की रक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, मंदिर का निर्माण और डेवलपमेंट। ये सब काम हमारा पहले प्राथमिकता पर है। इन नौकरी चाकरी वाला हम बाद में देखेंगे, ठीक है? अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता है तो हमारा यूपी का पुलिस बहुत तेज है। अभी आदेश दे देंगे, इतना लाठी मारेगा दौड़ा दौड़ा के, सारा नौकरी वोकरी का तुम्हारे दिमाग से हट जाएगा बात। अरे तो बाबा जी जवन ही डेवलपमेंट कर रहे हो, ये महान सबरण हो रहा है कि जाए झाड़ खा लिए वैसे। हम लोग कहाँ जाए बाबा? हाँ बाबा, तो अब यह बता दो कि सबरण लोग कहाँ चले जाए। हमहू यह देश के नागरिक हैं, हमको भी यह देश में रहने का हक है। यह देश के संसाधन पर हमरो थोड़ा बहुत हक है। हम लोग कहाँ जाएं यह बता दो तुम। उसके बाद तुम पुलिस भेजो, बुलडोजर भेजो, ना जौन मन का तौन करो, लेकिन खाली हमको रास्ता बता दो कि हम लोग कहाँ जाएं। तुम लोग तो गजब का मूर्ख आदमी है भाई, इतना देर से दिमाग खराब करके रखा हुआ है। इतना बढ़िया बढ़िया रोजगार है, उसको तुम कर नहीं पा रहा, यहाँ आके खाली पीली समय की बर्बादी कर रहा है। एक काम करो, तुम जाओ अपना गांव कस्बा जहाँ कहीं भी तुम्हारा घर है, वहाँ पहले कोनो बड़ा नाला हेरो, जौन सबसे बड़ा नाला हो, वह के अंदर एक मोटी, मैंने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, पतली जौन आती है गटा पारचा वाली पाइप, वो पाइप डालो और उस पाइप का एक सिरा ला के कोनो ठेला पर लगाओ, वहाँ धैलो एक चूल्हा, समझो नहीं समझो, उससे गैस निकलेगा। और जौन तुम्हारे खेत में होता है चना मटर, उसको पिसवा के बेसन बना लो, और खेत का ही 4-5 किलो आलू उसको लेकर जाओ, उससे पकौड़ा बनाओ। सोचो अगर तुम एक दिन में 4-5 किलो आलू का पकौड़ा बेच लिया तो कम से कम 3000 रुपये एक दिन में तुम कमाएगा। इस तरीके से महीना भर में तुमको 90,000 रुपया का कमाई होगा। तुम टैक्स में आ जाएगा, अपना खर्चा तो चलेबा करेगा, साथ साथ टैक्स भी देगा सरकार को। और उस टैक्स के पैसा से हम बाकी का कम्युनिटी जो है ना, SC ST, उसके बाद में ये अल्पसंख्यक, इन सबके बच्चों का भी सरकार जो है देख रेख करेगी, उनकी सुविधा सहूलियत के लिए भी खर्चा करेगी। तो तुम अपना तो करोगे ही, साथ साथ बाकी लोगों का भी तुम भला कर दोगे पकौड़ा बेच के। समझा कि नहीं समझा? सबरण बिरादरी का होके तुमको इतना भी समझ नहीं है, ये तो गलत बात है।
ऐसा अब सभी लोग नौकरी करने लगेगा जब सवर्ण लोगों का, तो नाला वाला कौन साफ करेगा, सफाई कर्मी कौन बनेगा गांव क्षेत्र में? हाँ, ये सब काम आखिर किसी को तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जय श्री राम का नारा कौन लगाएगा बताओ? जैसे धर्म का काम करने वालों को भी तो चाहिए। कथा उथा कौन सुनाएगा जाके हुआ? अब उसके बाद में चुनाव में आगे कौन चलेगा, दरी कौन बिछाएगा? ये सब काम करने के लिए हमको थोड़ा सा धाकड़ लोगों की जरूरत है, और उसमें सवर्ण लोग सबसे ज्यादा आगे चलते हैं, इसलिए उनका जरूरत हर किसी को है, सरकार को भी है। तो तुम लोग नौकरी के बारे में तो सोचबे न करो, बिल्कुल सोचो ही नहीं। अरे तो हम और कुछ थोड़ा मांग रहे हैं, नौकरी के बातें नहीं कर रहे हैं। हमको नौकरी नहीं चाहिए, अब मन भर गया है। हमको सिर्फ 1000 रुपए महीने का बुढ़ावा पेंशन दे दो। राशन 5 किलो मिल रहा है, उसी से हम अपना तन पेट कोनो तरीके से पाल लेंगे। ये तो नहीं कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे हैं। ये तो गजब का हठधर्मी लड़का है भाई। अरे तुम बुढ़वा पेंशन की जब सारी क्राइटेरिया पूरी नहीं कर रहा तो कैसे दे जाएगा बुढ़वा पेंशन रे? बुढ़वा पेंशन पाने के लिए तुम्हारा वार्षिक जो आय है वो 42,000 रुपया होना चाहिए, पूरे साल में 42,000, समझ रहे हो ना? उम्र 60 साल से ज्यादा होना चाहिए। अभी तुम 22 साल का हुआ है तो कैसे बुढ़वा पेंशन दे दिया जाएगा? आखिर उसका जो नियम कायदा बनाया गया है उसका पालन करेगा कि नहीं करेगा? अब हम नियम कायदा नहीं पालन करने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करता हूँ। अरे तो बाबा जौन ये आलू चना मटर की बात कर रहे हैं, ये तो छुट्टा पशु सारा खेती बर्बाद कर दे रहे हैं। यक्का और अरहर तो आखिम लगावे नहीं मिल रही है, खेते में चना मटर तो बहुत दूर की बात हो गया है। कैसा बात कर रहे हैं बाबा? है आखिर अब क्या करें? हम अपने नाम के आगे SC ST OBC और अल्पसंख्यक लिखवा लें? ऐसा अगर यह के गुजर है तो बताओ, कहीं अपने बाप दादा से कि धर्म परिवर्तन कर लिया जाए, कहीं SC ST OBC लिखवा दे नाव के सामने, और अब कोनो रास्ता बचा नहीं है हमारे लोगन के पास। है इंस्पेक्टर झोंकुमल, लग रहा है ये लोग ऐसा मानेगा नहीं। बुलवाओ, तुम 2 थाना का पुलिस बुलवाओ, और जितना गेट के बाहर खड़ा है उठा ले लाठी, भांज के मार ससुरन का अधमरा कर दे। बस इनके सर से सारा नौकरी और रोजगार का भूत उतर के नीचे बैठ जाएगा। नहीं बाबा, अब डंडा मारने से लाठी मारने से भूत नहीं उतरेगा। तुम एक काम करो, मिलिट्री बुलवा लो, सीधा गोली चलवा दो, सारा लफड़ा खत्म हो जाए सारा। गजब का जबरदस्ती है। आखिर हम लोग पढ़ लिख काहे रहे हैं? शिक्षा काहे लिए ले रहे हैं जब तुम लोग कीमत है ये नहीं है? अपनी जिंदगी का 20-25 साल ऐसे बर्बाद कर दे रहे हैं शिक्षा लेने के चक्कर में। अब नौकरी के नाम पर घंटा थमा देते हैं हमको, जाके जय श्री राम और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और दुनियादारी का नारा लगाते घूम रहे हैं। तो ऐसे क्या करेंगे जिंदगी जीकर हम लोग? ये लड़का कुछ ज्यादा बोल रहा है बाबा, इसका इलाज तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक काम करिए, इसके ऊपर जरा राष्ट्रद्रोह का केस लगा के इसको ससुर जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। इतना बात तो किसी का बर्दाश्त करने लायक है नहीं है बिल्कुल। बाबा लाठी चार्ज कर दें बाबा? अब तो हमको भी लग रहा है कि लाठी चार्ज कर देना पड़ेगा। ए बच्चा, तुम लोग यहाँ से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं तो सही बता रहे हैं, पुलिस इतना मार मारेगी कि नौकरी के लायक बचोगे नहीं तुम लोग। ठीक है, चलो निकल लो चुपचाप। पुलिस जौन मारेगी तो मरबे करेगी, बुलडोजर अलग से भेज देंगे तुम्हारे घर पर। नहीं बाबा, ऐसे तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। तुम एक काम करो, ना लाठी चार्ज करवाओ ना बुलडोजर भेजो, हम लोगों की फांसी का हुक्म दे दो। अब यह देश के अंदर सवर्ण बिरादरी में जन्म लेना सबसे बड़ा अभिशाप है। ना हमारे वोट का कौनो कीमत है, ना हमारे शिक्षा का कौनो कीमत है, ना किसी चीज का कौनो कीमत है। हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब या तो कौनो हमारा निपटारा करो, नहीं तो बाबा सबको फांसी चढ़ा दो, सारा झंझट उड़ा जाए। जाना तो तुमको पड़ेगा बेटा, शराफत से जाओगे तो ठीक है, और नहीं तो पुलिस तुमको लेकर जाएगी। अब ये तुमको फैसला करना है कि तुम किस तरीके से जाना चाहोगे। इतना बढ़िया रोजगार तुमको बताया कि पकौड़ा बेचो प्रेम से, खुद पैसा कमाओ और लोगों का भला करो, लेकिन वो बात तुमको समझ में आ नहीं रहा है। जैसा अगर तुम सब लोग नौकरी पाई जाएगा तो जौन शासन सत्ता में लोग बैठे हैं उनका चुनाव कौन मैनेज करेगा? समझता नहीं है बात को। उनका आगे आगे जय श्री राम का नारा कौन लगाएगा, दरी कौन बिछाएगा, युवा नेता बूथ अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सब सोचा है कभी? है तुमको हिंदुत्व का चिंता है कि नहीं है? राष्ट्रवाद कौन फैलाएगा देश के अंदर, मातृभूमि का रक्षा कौन करेगा? बेवकूफियत वाला बात कर रहा है तुम। ऐसा देश रहेगा तभी तुम रहेगा। हिंदू खतरा में है, ये बात तुमको कब समझ में आएगा? ये सब चीज पर गंभीरता से विचार करो, ठीक है? हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, गौ माता, इन सब की सुरक्षा व्यवस्था सवर्ण लोगों के हाथ में है, उन्हीं के दारो मदार पर सब कुछ है। ये बात तुम लोग जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ठीक रहेगा। जाओ प्रेम से, जय श्री राम, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये सब चीज की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। नौकरी चाकरी बात की बात है, समझा नहीं समझा? जाओ जल्दी जाओ।
ठीक है बाबा, जौन कहा आप लोग वह सब जायज है, चल रहे हैं अब।